अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भरतनाट्यम किस भगवान के लिए है। वो तो हम लोग पढ़ के आए, अभी मोहिनीअट्टम के बारे में पढ़ाए थे कि मोहिनीअट्टम किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भरतनाट्यम किस भगवान को समर्पित है। अच्छा, डांस करते हुए आप किस भगवान का फोटो देखते हैं? भगवान शिव का, नटराज की मुद्रा में आप देखते होंगे कि नटराज की मुद्रा में भगवान शिव का तांडव बहुत फेमस है ना। भगवान शिव का तांडव जो है वो बहुत फेमस है, और एक्चुअल में उन्हीं को आप डांस करते हुए देखते हैं। और जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। ये कौन सा है? सबसे पुराना, लिखिए, अब लिखिए, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, लिख लिए। इसके बाद इसमें लिखिएगा भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा, आप लोगों का क्लास का मोटिव क्या है? जॉब ही लेना ना भाई। जितना जल्दी जॉब लीजिएगा उतनी जल्दी शादी होगी। अरे इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सही बात है। जितनी जल्दी जॉब होगी शादी उतनी जल्दी होगी, दहेज उतना ज्यादा मिलेगा। आजकल भाई दहेज लिया जाता है, सीधी सी बात है। क्या हुआ? डिवोटेड, इट इज डिवोटेड टू विवाह। बोल, इज डिवोटेड टू शिवा। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ओल्डेस्ट डांस, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। और इसी ये जो आपको अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाट्य, अभी पढ़ा के आ रहे हैं, नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि ने। आपसे पूछा जाएगा नाट्य शास्त्र में किस नृत्य का जिक्र मिलता है? इसी का जिक्र सबसे पहले मिलता है। इसका नृत्य कहां मिलता है? नाट्य शास्त्र। अभी लिखे यहां पे क्या, आधार कौन सा है इसका? नाट्य शास्त्र। लिख लीजिए, आधार नाट्य शास्त्र। ये हम शेयर कर देंगे आपको, ये भी रहेगा। उसके बाद आपको अपना लिखा हुआ नोट्स रहेगा। जो छूट स्टार्ट होता है, मंदिर में जो महिला पुजारी हुआ करती थी वो इस नृत्य को करती थी। मंदिरों में अब महिला पुजारी होती थी। अच्छा, आप लोग दासी का मतलब जानते हैं? दासी का मतलब क्या होता है? यही दिक्कत है। एक्चुअल में दासी का अर्थ नौकर नहीं होता था। अब हम लोग अब यूज करने लगे हैं दासी को नौकर के रूप में। दासी का अर्थ क्या होता था? वैसी महिलाएं जो अपने लाइफ को भगवान को समर्पित कर देती थी, उसको दासी कहा जाता था। जैसे कि मीराबाई, मीराबाई का नाम सुने हैं? मीराबाई अपने पूरे के पूरे, वो एक राजा की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को जो है पूरा का पूरा भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो उसे दासी कहा जाता है, कृष्ण की दासी। दासी का मतलब पहले के जमाने में होता था ये कि जो अपने आप को, अपने लाइफ को भगवान को समर्पित कर दे। ठीक है, तो वैसी महिलाएं डांस करती थी भगवान के सामने में। वहां पे कोई नहीं होता था, मंदिर भगवान के लिए डांस होता था, भगवान को समर्पित, भगवान को खुश करने के लिए डांस होता था। तो वो चूंकि अब वो महिला पुजारी डांस कर रही है, तो उस महिला पुजारी को क्या कहते हैं हम लोग? दासी कहते हैं। और ये दासियों का नृत्य है, इसीलिए दासी अट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दासी अट्टम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दासियों का नृत्य किसे कहा जाता है या फिर दासी अट्टम किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भरतनाट्यम को। तो इसका पुराना नाम क्या है? दासी अट्टम। इसका एक और पुराना नाम है, वो नाम है सादिर। क्या नाम है बाबू? सादिर। तो पुराना नाम में दो नाम ऐड करेंगे, लिखिए पुराना नाम दासी अट्टम और सादिर। लिखिए पुराना नाम दासी अट्टम और सादिर। सादिर, हाँ, इंग्लिश में सादिर ही बोलते हैं, FADIR, सादिर। एक चीज और आज पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन करके आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। रिवीजन पर डे करवाएंगे और आपको बोलना है, बोलिए, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए। इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जब अंग्रेजी सरकार आई थी और जब अंग्रेजों का शासन काल था, तो अंग्रेजों के शासन काल में इस नृत्य पर प्रतिबंध रोक लगा दिया गया था कि आप लोग इस नृत्य को नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस ईस्वी में रोक लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा अंग्रेजों द्वारा
1910 ईस्वी में भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा 1910 ईस्वी में भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। तो पहली, अच्छा ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा देख रहे होंगे, ये भरतनाट्यम की मुद्रा है। अब कुछ चीजें और जानते हैं। इसमें होता क्या है, एक वर्ड इसमें यूज होगा, एक हार्य। इसमें एक वर्ड यूज होगा, एक हार्य। आपसे पूछा जाए एक हार्य जो है वो किससे संबंध, एक का मतलब एक, ठीक है। जब एक ही व्यक्ति इस डांस में, जब एक ही व्यक्ति नहीं, अलग अलग लोगों, मतलब अलग अलग मुद्राओं में डांस करे, एक ही व्यक्ति अलग अलग मुद्राओं में डांस करे तो उसे एक हार्य कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि एक हार्य किस नृत्य से संबंधित है, जो एक हार्य जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। लेकिन एक हार्य भरतनाट्यम से संबंधित है। एक हार्य भरतनाट्यम से संबंधित है। लिख लिए। अब इससे संबंधित लोगों के बारे में हम कल जिक्र करेंगे। आज एक बार इसका